लाइसेंस की वैलिडेट हुई, स्क्रीनशॉट लिए, ऑडिट जनरेट हुआ और उसके बाद ईमेल भी डिज़ाइन किए इसके साथ ही साथ। ठीक है, और फिर ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके आपके सामने इस चीज़ को ले आएगा, सिंपल। ठीक है भैया, ईमेल भी लिख ली और यहाँ पर ईमेल जो जनरेट की है प्रॉपर डिज़ाइन के साथ यहाँ पर आ गई सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अंदर वेबसाइट भी आपकी डाल दी इन्होंने, व्हाट्सएप चैट का बटन भी डाल दिया, आप चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल। और फिर इसने एक पीडीएफ भी बना के दी थी, प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। नॉर्मली हम सब एसईओ एक्सपर्ट्स जो हैं क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए अलग अलग तरीक़ों से आउटरीच करते हैं, लेकिन नॉर्मली सबका तरीका ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम ही होता है। ठीक है, इस तरीके से ईमेल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, एक जेनेरिक ईमेल बनाते हैं, एक, और जितनी भी ईमेल्स जमा होती है उन सबको एक साथ ब्लास्ट कर देते हैं। और फिर होता ये है कि ज़्यादातर ईमेल्स पे रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि इस तरीके की ईमेल्स कोई पढ़ना नहीं चाहता, जिसमें कुछ भी मेंशन ना हो, प्रॉपर चीज़ें, मतलब एज सच कोई इतना अट्रैक्टिव ना हो, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, तो कोई क्यों ये सब पढ़ना चाहेगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है, सही है। तो फिर इसका मैंने फिर हल ये निकाला है कि मैंने अपना एक एक्सटेंशन बना लिया है और मैं अब इस तरीके से आउटरीच करता हूँ। ये देखें, अब जब मैं किसी को आउटरीच करूँगा तो इस तरीके से करूँगा, और जाहिर सी बात है फिर, और इसके लिए मैं इतनी कोई मेहनत भी नहीं करता, क्योंकि अब सारा कुछ एआई करता है। मैं सिर्फ वेबसाइट खोलता हूँ या फिर वेबसाइट्स की एक लिस्ट दे देता हूँ, खुद जाता है वहाँ पे जाके एक एक ईमेल्स को रिव्यू करता है, सॉरी पूरी वेबसाइट को ऑडिट करता है, ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, और रिपोर्ट्स कुछ इस तरीके की बना के देता है, जैसे कि ये मैं आपको एक दिखा रहा हूँ। ये देखें जनाब, पूरी रिपोर्ट बना के दे दी। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, हम आपको अभी करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है ना, तो इसी का ही ऑडिट रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे हम, यह मेरा एक्सटेंशन है, पेज बर्ड इसका नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर मैनुअल तरीके से पहले करते हैं। लाइसेंस की वैलिडेट हुई, स्क्रीनशॉट लिए, ऑडिट जनरेट हुआ और उसके बाद ईमेल भी डिज़ाइन किए इसके साथ ही साथ। ठीक है, और फिर ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके आपके सामने इस चीज़ को ले आएगा, सिंपल। ठीक है भैया, ईमेल भी लिख ली और यहाँ पर ईमेल जो जनरेट की है प्रॉपर डिज़ाइन के साथ यहाँ पर आ गई सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अंदर वेबसाइट भी आपकी डाल दी इन्होंने, व्हाट्सएप चैट का बटन भी डाल दिया, आप चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल। और फिर इसने एक पीडीएफ भी बना के दी थी, प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि क्योंकि ये जो एक्सटेंशन है, जिस पेज पे आप ऑडिट रन करेंगे उसी पेज से इंफॉर्मेशन फैच करता है, तो उस पेज पे अगर होम पेज पे हो सकता है, नॉर्मली कुछ कंपनीज होती हैं जो होम पेज के फुटर पे ईमेल नहीं डालते हैं, तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप पहले से जाके वहाँ से कॉन्टैक्ट पेज से ईमेल निकाल लें, बस और कुछ नहीं, आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। और यहाँ पर, और चूंकि ये प्रो अकाउंट है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, प्रो अकाउंट है, तो इसमें आपको 1000 ईमेल वैलिडेशन के क्रेडिट्स भी मिलेंगे। मंथली आप 1000 ईमेल्स को वैलिडेट कर सकते हैं। मजीद और क्रेडिट्स परचेस करने हो तो आप परचेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता है, जैसे एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, मैनुअल। ठीक है, और वहाँ से आप सेंडिंग कर सकते हैं, दोबारा रन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अभी अभी सामने सामने चीज़ें आ जाएंगी। पहले मैं आपको बेसिक तरीका, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है इस टूल का, इसके अंदर और भी कमालात मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको पहले बेसिक दिखा दूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ईमेल डाला, मुझे तो पता है मेरी वेबसाइट है तो मुझे तो ईमेल पता है, तो अब मैं इसको यहाँ से वेरीफाई कर देता हूँ। ये ईमेल को वैलिडेट करेगा कि आया कि ये ईमेल बॉक्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। ये देखिए इसने कर दिया यहाँ पर, और यहाँ से मैंने कर देना है अब ईमेल को सेंड, सिंपल। यहाँ पे सेंडिंग करेगा। अब सेंडिंग कंप्लीट होने के बाद ये देखिए क्या कह रहा है, ईमेल सेंड, पीडीएफ डाउनलोडिंग इन 3 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा ये पीडीएफ भी डाउनलोड होके आ गई हमारे पास। अच्छा, पीडीएफ खोलेंगे और ये देखिए पीडीएफ पूरी हमारे सामने बना के दे दी, इसमें कंपनी का नाम लिख दिया, हमारी डिटेल लिख दी, और ये फिल इन करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, सारी चीज़ें एक्सटेंशन में मौजूद हैं। ये देखें, स्क्रीनशॉट्स लेके बता दिया, डेस्कटॉप व्यू, मोबाइल व्यू, इसके अलावा सारे इश्यूज को हाईलाइट करके दिखा दिया, प्रॉपर कंप्लीट चीज़ बना के दी है। टेक्निकल एसईओ की चेकलिस्ट बना दी। कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज़, ये एआई पूरा एनालाइज करता है वेबसाइट की उस पेज को कि उसके लिए कौन कौन से कीवर्ड्स बेहतर हो सकते हैं, अभी कौन सी टारगेटिंग हुई है, बेहतर टारगेटिंग क्या हो सकती है, लॉन्ग टेल क्या होंगे। फिर हमारा रेकमेंडेड एक्शन प्लान होगा इसके अंदर, कि पहले टेक्निकल ऑडिट करेंगे, फिर आपकी वेबसाइट की लोकल एसईओ के लिए, फिर
इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं, मतलब जो जो इश्यूज हाईलाइट हुए हैं उसी हिसाब से ये प्रायोरिटाइज करेंगे। और फिर इसके बाद एंड में हमारी प्रोफाइल आ जाएगी कि भाई हु वी आर, हाउ वी हेल्प यू एंड ऑल ऑफ दैट। और फिर इसके अंदर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल एंड वी आर गुड। 8 पेज की रिपोर्ट 2 सेकंड में बना के आपको एक एक्सटेंशन ने दे दिया। अब आप खुद बताएं, आप इस रिपोर्ट के साथ अगर एक कंपनी को आउटरीच करेंगे तो वो क्यों नहीं चाहेगी आपके साथ काम करना। तो बाद में बात करना क्यों नहीं चाहेगी, पहले तो बात करने की बात है ना, रिप्लाई आना चाहिए ना। रिप्लाई ना आया तो फिर क्या काम करोगे आप उनके साथ। ये देखें, यहाँ पर इस तरीके से ईमेल आती है, ऐसी ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी का नाम मेंशन किया, किन के लिए किया जा रहा है, ये इतनी सारी मेहनत। फिर उसके बाद आपने ईमेल लिखी है, इस टाइम ईमेल के अंदर चीज़ें बताई और बताया कि भाई यही इश्यूज हमें मिले हैं, इसके लिए हमने पूरी डिटेल ऑडिट रिपोर्ट भी आपके लिए बनाई है, आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर हमने यहाँ पे डिस्क्लेमर्स डाल दिए 1-2 एंड वी आर गुड। और ये जो आपने एक्सटेंशन में अभी अभी जो भेजा है, तो यहाँ पर कैंपेन एनालिटिक्स में आपको दिख भी जाएंगी चीज़ें कि भैया ये है आपकी ओवरऑल। तो ये चीज़ें आपकी अपडेट होती रहेंगी। अब ये तो हो गया सिंपल तरीका। अब इसमें आ जाते हैं दूसरा, ऑटोमेटिक। ये तो आपने चीज़ें एक एक करके रिव्यू की ना। अब आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट खोलते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट खोल लेते हैं। अब देखना ये है कि इस पे ईमेल अवेलेबल होना चाहिए सामने फ्रंट पे। ये देखिए, इसका तो ईमेल अवेलेबल है हमारे पास। ये इसको हम रन करते हैं। आप देखें, चूंकि हमारे पास ईमेल वैलिडेशन क्रेडिट्स अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिक वाला इस तरीके से चलेगा कि देखिए, फाइंड करेगा, वेरीफाई करेगा और रिपोर्ट ऑडिट करके सेंड भी कर देगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं हम। यहाँ पे ईमेल वेरीफाई करेगा, वैलिडेशन क्रेडिट कंज्यूम होगा इसके अंदर, और फिर इसके बाद पूरे स्क्रीनशॉट्स वगैरह कैप्चर करेगा। यहाँ से ऑडिट, यहाँ पे कंप्लीट ऑडिट करेगा, ईमेल बनाएगा और सेंड कर देगा। ये हो गया, ये इसने सेंड भी कर दिया और ये आपके पास आ गई। अब पूरी रिपोर्ट बना के आपके हाथ में, और आप देख सकते हैं कि इसने क्या क्या किया है। ये देखें, GAT लॉजिस्टिक्स, मतलब उसको उसके नाम से रेफर किया है, GAT लॉजिस्टिक्स, 3 SEO गैप्स। और यहाँ पर आप ईमेल का प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि इनको और क्या क्या मिला है यहाँ पर। ये देखिए भाई, आपका एनालिटिक्स नहीं है, आपकी इमेजेस में ऑल टेक्स्ट नहीं है, आपका रेंडर ब्लॉकिंग स्क्रिप्ट है, वेबसाइट में स्पीड के इश्यूज हैं, कोर वेब वाइटर्स के, ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें इन्होंने जो डाउनलोड करके दी, क्योंकि देखिए ये तो ईमेल है, ये तो इन्होंने भेज दी ना, ये ईमेल तो चली गई। यहाँ पर देखें, दिखा रहा है 4:01 पे, देखें ईमेल तो चली गई। ठीक है ना। और देखें, जो लास्ट हमने भेजी थी, एक बंदे ने खोली भी थी ये ईमेल। तो ये हो गया। अब जो है, हम आ जाते हैं जो हमें उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट बना के दी है GAT लॉजिस्टिक्स की। ये आ गया, देखें स्क्रीनशॉट्स भी आ गए, कंप्लीट ऑडिट सामने रेडी हो गया आपके हवाले। क्या करना है, बस इनको भेजने की भी जरूरत नहीं, भेज भी दिया है अब तो। बस आपने रिव्यू करना है तो बेशक करें, बाकी है देखें आपके सामने है सारी चीज़ें। अब इस तरीके से आप अगर किसी को आउटरीच करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्यों रिप्लाई नहीं करेगा, मतलब ये है कि कम से कम रिप्लाई के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक और तरीका है इसमें मज़ेदार। अच्छा, अब तीसरा तरीका है कैंपेन्स का। ठीक है, इसके अंदर ये आपने करना है कि आपने एक CSV अपलोड करनी है। अब उस CSV में 3 कॉलम्स होने चाहिए, एक तो वेबसाइट URL का, एक ईमेल का और एक बिजनेस नेम का। ठीक है ना। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने एक CSV बनाई हुई है एक डेंटिस्ट की, मैंने 4 डेंटिस्ट को ऐसे ही निकाल के इस लिस्ट में डाल दिया। अच्छा, अब यहाँ पे करना क्या है, मैंने कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे स्टार्ट कैंपेन करेंगे। बस अब जो करेगा ये खुद करेगा, वेबसाइट पे जाएगा, ठीक है, उसकी चीज़ें कलेक्ट करेगा, एज इन मतलब ऑडिट के लिए जितना भी जो जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके उसकी ऑडिट रिपोर्ट बना के, और वो जो ईमेल मैंने दिया है इनको साथ में, वो ईमेल भी वैलिडेट करेगा। और उसमें जो ईमेल वैलिडेशन के क्रेडिट्स हैं वो यूज़ होंगे उसके अंदर। ठीक है ना। और जब ख़त्म हो जाए तो आप बाद में परचेज़ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, 1000 क्रेडिट्स भी काफ़ी होते हैं। और आपको प्रो अकाउंट के साथ ही मिल रहा है। ठीक है, तो जब तक ये ऑडिट कर रहा है, अब इसमें प्रो अकाउंट गए। अब देखिए, फ्री अकाउंट भी आपको इसके अंदर ट्रायल है, इसके अंदर 24 आवर्स का एक ट्रायल भी आप ले सकते हैं, उसमें आप 10 ऑडिट्स रन कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपको फ्री ट्रायल के अंदर जो 24 आवर्स का होगा, उसके अंदर आप जो मैनुअल ऑडिट रन कर सकेंगे, ऑटोमेटिक ऑडिट भी रन कर सकेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको वो नहीं मिलेगा, ईमेल वैलिडेशन नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, आपको ट्रायल के लिए चाहिए ना।
तो ईमेल वैलिडेशन उसके अंदर नहीं होगा और कैंपेन भी उसके अंदर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये सब बैक एंड पे पूरा सिस्टम से चल रहा होता है। डेटाबेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं काफ़ी, और इसके अंदर एआई के क्रेडिट्स भी चल रहे होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। तो मेरा ख्याल है इतना भी काफ़ी होता है किसी को एक टूल को समझने के लिए, कि आप टेस्टिंग के लिए चेक करके देख लें, आपको मुनासिब लगता है तो आप प्रो इसका परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये टूल चाहिए तो मैंने लिंक दिया हुआ है, आप ड्राइव से जाके इसकी ये फाइल उठा सकते हैं और अपने पास अपलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको उसका तरीका भी बता देता हूँ अभी। जब तक ये रन हो रहा है मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे, मैनेज एक्सटेंशंस में जाएंगे, लोड अनपैक के अंदर जाना है आपने, ठीक है। और आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा ड्राइव पे, पिचबर्ड के नाम से। आपने सीधा सीधा वो वाला फ़ोल्डर उठा के अपलोड कर देना है बस, और यहाँ पे आपके पास ये एक्सटेंशन विजिबल हो जाएगा। फिर यहाँ से आके आप एक्सटेंशन को पिन कर देंगे ताकि आपके पास सामने की तरफ आ जाए। फिर यहाँ से आके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ट्रायल वर्जन है तो ट्रायल वर्जन की की भी दी हुई होगी, ठीक है। तो उसी वक्त आप उसको की को डाल के उसके जो बेसिक फीचर्स है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और फिर जब आपने परचेस करना हो तो आप इसके लिए पेमेंट कर दीजिएगा। सारी डिटेल्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर पाकिस्तान के अंदर आप पेमेंट कर रहे हैं तो इसकी प्रो जो सब्सक्रिप्शन है उसके मंथली चार्जेस है 6000। इसके अंदर आपको 1000 ईमेल वैलिडेशन क्रेडिट्स भी मिलेंगे। और अगर आउट ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं तो उसकी $25 हैं, और वो पेयोनियर पे पेमेंट होगी उसकी, ठीक है। सारी डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें मेंशन्ड है, तो इसमें नथिंग टू गेट कंफ्यूज अबाउट। तो आप बआसानी इसको देख सकते हैं। और अब देखें अभी हम क्या स्टेटस है। देखें भैया 2 हो गए, तीसरा भी कंप्लीट होने वाला है। अब मैं आपको एक और चीज़ इसके अंदर बताऊंगा। कैंपेन वाला जो मामला है ना, ये कंप्लीट हो जाए फिर इसके बाद ये करता क्या है वो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब तक ये सेंड कर रहा है एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपने अपनी इंफॉर्मेशन सेट करनी होगी, ठीक है। जैसे आपका जो यहाँ पर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल लाइसेंस की है, लाइसेंस की तो आपकी यहाँ पर जब आप डाल देंगे तो आपके पास ये वाली विंडो शो करना स्टार्ट कर देगा, जिसमें आपकी ईमेल वैलिडेशन क्रेडिट्स होंगे, आपके लाइसेंस एक्टिव टाइमर होगा कि 30 दिन के लिए आपने अपना लाइसेंस एक्टिव कर लिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपने मज़ीद और क्रेडिट्स परचेस करने हैं, उसके लिए इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका एसएमटीपी, ठीक है। एसएमटीपी के अंदर आपने क्या क्या डालना है, आपने अपना एसएमटीपी होस्ट डालना है, अपना पोर्ट ऐड करेंगे। अगर आप जीमेल से कर रहे हैं तो जीमेल एसएमटीपी देख लें, अगर आप अपनी प्राइवेट मेल से कर रहे हैं तो उसका आपका होस्टिंग, जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर है वो उसका एसएमटीपी इन्फॉर्मेशन आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और फिर इसके बाद आप अपना नाम ऐड कर देंगे, सेंडिंग ईमेल ऐड करेंगे और रिप्लाई टू ईमेल भी ऐड करेंगे, ठीक है। अब आप चाहें तो बेशक दोनों सेम रखें, आपने जिस ईमेल से सेंड किया उसी पे रिप्लाई रिसीव करना है तो आपकी मर्ज़ी, या तो अगर आपको रिप्लाई ईमेल चेंज रखना है अपना तो वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने टेस्ट एसएमटीपी प्रेस करना है, यूज़ एसएसएल करके, डिपेंडिंग ऑन ये कौन सा एसएमटीपी है आपका। फिर उसके बाद आप उसको टेस्ट करेंगे तो आपके पास उस मेल बॉक्स में ईमेल आ जाएगी कि भाई योर ईमेल इज़ वर्किंग। फिर इसके बाद आप चाहें तो एक के अलावा एक एसएमटीपी नहीं तो आप 2-3 एसएमटीपी भी ऐड कर सकते हैं और रोटेशन भी इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। ये हो गया एसएमटीपी। बाकी यहाँ पे आपने अपनी सेंडर प्रोफाइल भी बनानी है, ठीक है, जिसके अंदर आप वो जो हमारे पास काफ़ी सारी डिटेल आ रही है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो टॉप पे इतनी डिटेल आ रही है, ये बॉटम पे इतनी डिटेल आ रही है हमारी कंपनी की, ये सारी चीज़ें सेंडर प्रोफाइल से उठ के आती हैं, ठीक है ना। तो आपने ये सारी चीज़ें सेंडर प्रोफाइल में ऐड करनी है। जैसे कि ये आ गया, कंपनी नेम आ गया, आपका नाम आ गया, कॉन्टैक्ट ईमेल, फ़ोन नंबर। अच्छा, वेबसाइट, वेबसाइट आप डालेंगे फिर उसके बाद आपने इसको चेक मार्क करना है। आप अगर चाहते हैं कि ईमेल बॉडी के अंदर विजिट अवर वेबसाइट का बटन हो तो ये आपने चेक मार्क करना है, ठीक है। आप टैगलाइन ऐड कर दीजिएगा। फिर व्हाट्सएप का भी अगर आप चाहते हैं आपका विजिबल हो तो यहाँ पे डाल के व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर आपने इसको चेक मार्क करना है ताकि ईमेल बॉडी के अंदर व्हाट्सएप का भी बटन हो, जैसे मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पर ईमेल बॉडी पे वेबसाइट के और व्हाट्सएप चैट के बटन से ये यहाँ से उठ के आ रहे हैं। यहाँ पे हम जिस तरीके से प्रायोरिटी सेलेक्ट करेंगे उसी तरीके से चीज़ें उठ के हमारे पास आएंगी। ये देखिए यहाँ पे हमारी कैंपेन हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद क्या है, ये कह रहा है कि आप डाउनलोड करें। यहाँ पे अब डाउनलोड क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए डाउनलोड, हमें एक जिप मिल गई यहाँ पे, जिप मिली है। अब जिप को खोलते हैं, इसमें है कौन कौन से खजाने हैं, पहले यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर रिपोर्ट्स हैं और कैंपेन रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ओपन करता हूँ पहले जिप, एक्सट्रैक्ट हेयर, ठीक है। कैंपेन रिजल्ट्स, कैंपेन में आपको दिखाएगा कि जी ये सारी ईमेल एड्रेसेस है, ये वेबसाइट है, ये ईमेल्स हैं और ये हमने सेंड कर दी हैं। और इनकेस कोई सेंड ना भी हो ना तो उसका रीज़न भी बताता है। इनकेस जैसे फॉर एग्जांपल
क्योंकि ये आपका क्रोम यूज़ करेगा और चलते-चलते फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नेट बंद हो गया, ठीक है? या फिर कोई वेबसाइट एक्सेसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे रीज़न मेंशन कर देगा कि ये स्टेटस फ़ेल आया है क्योंकि या तो ये वेबसाइट बंद थी या तो आपका नेट बंद था या व्हाटसोएवर, ये वेबसाइट एक्सेस नहीं हो पाई, ठीक है? ये वेबसाइट पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। तो क्योंकि उसको वेबसाइट को ऑडिट करने के लिए पहले उसको एक्सेस करना होगा और अगर एक्सेसिबल नहीं होगा तो ये ऑब्वियसली स्टैंड नहीं करेगा, ठीक है? तो ये एक रिपोर्ट ये चीज़ आ गई आपके पास एक्सेल शीट और दूसरा आ गई रिपोर्ट्स कि उसने कौन-कौन सी रिपोर्ट्स भेजी हैं, ठीक है ना? तो ये सारी की सारी देखें रिपोर्ट्स आपके सामने आ गई। जो-जो रिपोर्ट्स भेजी हैं हर चीज़ को देखें इन्होंने एनालाइज़ किया, सारी रिपोर्ट बना के सेंड कर दिया और आपका प्रोफाइल के साथ सारी चीज़ें आ गई। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह अब देखिए ये वाला आउटरीच का तरीका बहुत बेहतर है बनिस्बत उसके जो नॉर्मली लोग करते हैं इस तरीके से क्योंकि फिर ऐसी इमेज रह जाती हैं। देखिए फिर ऐसी इमेज पे रिस्पॉन्सेज़ नहीं आते। आपको हमें क्या चाहिए? हमें क्लाइंट से रिस्पॉन्स चाहिए। तो उसके लिए हमें बेहतर तरीके से आउटरीच करना होगा पहले। तो ये इसके लिए एक्सटेंशन बना है, ठीक है? तो आपको अगर ये एक्सटेंशन यूज़ करना हो तो ये एक्सटेंशन का डाउनलोड का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के साथ ही, ठीक है? अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डाउनलोड का लिंक भी मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और बल्कि इसका ट्रायल का एक तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी रिमूव कर रहा हूँ इस एक्सटेंशन को और मैं आपके लिए दोबारा इसको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? इसको अगर मैं अपलोड करता हूँ, ये देखिए मैंने अपलोड किया, यहाँ पर आया। जैसे ही आप फ्रंट पे आएँगे तो आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे सारी अपग्रेड टू प्रो और सारी डिटेल है लेकिन ऊपर क्या है ये देखिए 24 आवर ट्रायल यहाँ पे दिया हुआ है। बस आपने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है सिंपल और इसको एक्टिवेट लाइसेंस एक्टिवेट करेंगे तो ये देखें आपके पास कुछ चीज़ों पे लिमिटेशन आएगी लेकिन आप और यहाँ पे देखें 24 घंटे का होता है खैर लेकिन मैंने इसको पहले भी ट्राई किया था इस वजह से मेरे सिस्टम पे इस तरीके से दिखा रहा है वरना 24 घंटे का ही लाइसेंस है। यहाँ पे आप अपना SMTP ऐड करें, अपनी सेंडर प्रोफाइल ऐड करें, सारी डिटेल ऐड करें, सारी चीज़ें ये आपको करके देगा और मैनुअल और ऑटोमेट भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है? आपको टेस्ट आउट करना हो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपनी उसी वेबसाइट पे आ जाता हूँ, ठीक है? इसको यहाँ पर एक और यहाँ पे करते हैं चले टेस्टिंग। इसको इसने क्या किया ये देखिए सामने-सामने इसने पूरा जैसा प्रोसेस है वैसा ही चलेगा यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये वैलिडेट नहीं करेगा क्योंकि ये ट्रायल अकाउंट है, ठीक है? तो इस पे वैलिडेशन के कोई क्रेडिट्स नहीं है। अच्छा यहाँ पे क्या किया इसने देखिए पीडीएफ भी बना दी, इसने ईमेल भी लिख ली, ये देखिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये ट्रायल अकाउंट है तो यहाँ पिचबर्ड की ब्रांडिंग आएगी, ठीक है? बाकी पेड अकाउंट प्रो अकाउंट में पिचबर्ड की ब्रांडिंग नहीं होगी। और यहाँ पर फिर हम SMTP अपना ऐड करेंगे तो ये सेंड ईमेल एक्टिव कर देगा। हमने अभी तक SMTP ऐड नहीं किया तो इस वजह से ये एक्टिव भी नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर आप अपना ईमेल ऐड करेंगे तो देखिए आपके पास वेरिफिकेशन का भी कोई बटन नहीं है क्योंकि यहाँ पर वेरिफिकेशन का भी कोई सीन नहीं है। तो आपको अभी फ़िलहाल टेस्ट आउट करने के लिए काफ़ी है ये, ठीक है? आप टेस्ट आउट करें और फिर उसके बाद आपने प्रो परचेज़ करना हो तो आप कर सकते हैं। बाकी मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये टूल कैसा लगा? इसको यूज़ करके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और इंशाअल्लाह मज़ीद फिर हाज़िर होऊँगा मज़ीद यूज़फुल टॉपिक और मज़ीद यूज़फुल टूल्स के साथ। तब तक के लिए नवीद किनारे को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।